डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबातुर रऊफ़, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर डी और चैप्टर नंबर 2, ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी। आज हमारा 2 टॉपिक्स हैं, एक फोटॉन यानी क्वांटम ऑफ लाइट, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे फोटॉन या क्वांटम ऑफ लाइट क्या है। 1905 में आइंस्टाइन ने प्रपोज्ड किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं या लाइट, ये फोटॉन से बने होते हैं। प्लांक्स ने इन्हीं लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्वांटा का नाम दिया था। आइंस्टाइन ने इनको फोटॉन्स का नाम दिया। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, फोटॉन्स एलिमेंट्री एलिमेंट्स हैं लाइट के, और लाइट फोटॉन से बनी होती है। आइंस्टाइन ने कहा कि जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी यानी जब किसी सरफेस पे लाइट फॉल करती है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होते हैं। एक्साइट होके वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, वहाँ से दोबारा वापस अपनी डाउनवर्ड स्टेट में उसमें शेल में आएंगे। तो जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे। वो एनर्जी कंटिन्यूस वे में एमिट नहीं करेंगे, या कोई भी लाइट की एनर्जी किसी भी फॉर्म में होगी वो कंटिन्यूस वे में ना अब्जॉर्ब होगी ना कंटिन्यूस वे में एमिट होगी। ये इंडिविजुअली पैकेट्स और बंडल्स की सूरत में एमिट होगी, डिस्क्रीट मैनर में होगी, और हर पैकेट और बंडल की एनर्जी डिफरेंट होगी एक दूसरे से, और इन्हीं पैकेट्स और बंडल को क्वांटम ऑफ एनर्जी का नाम दिया गया, जिसको फोटॉन भी कहा जाता है। तो क्या होगा फोटॉन? स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट अमाउंट और क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लाइट। फोटॉन्स आर ऑलवेज इन मोशन, ये कभी भी रेस्ट में नहीं होंगे। मेन लाइट कभी भी रेस्ट में नहीं होती। एंड इन वैक्यूम ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड टू ऑल ऑब्जर्वर्स ऑफ 2.998, जिसको हम 3 भी कह सकते हैं, मल्टीपल 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि कॉमनली रेफ़र की जाती है कि ये स्पीड ऑफ लाइट है। यानी फोटॉन्स आपके पास स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करती हैं। फोटॉन्स को दिखाया गया इस डायग्राम में, आप देख सकते हैं ये रेड कलर में फोटॉन्स दिखाए हुए हैं। फोटॉन दिखाया हुआ है जिसकी एनर्जी एच न्यू है। एच आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट है। अब आप देख सकते हैं E2 हायर एनर्जी लेवल है, E1 लोअर एनर्जी स्टेट है। हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन मूव करके डाउनवर्ड आया। जब डाउनवर्ड आया तो उसने एनर्जी रिलीज़ की। जो एनर्जी रिलीज़ की वो फोटॉन की फॉर्म में की, और उसकी एनर्जी एच न्यू के इक्वल है। अगर ये 2 एनर्जी यानी 2 फोटॉन्स रिलीज़ करता, दोनों फोटॉन्स की एनर्जी डिफरेंट होगी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके जाएंगे, हायर स्टेट में जाएंगे तो अब्जॉर्ब करके जाएंगे। जब लोअर स्टेट में आएंगे तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ करेंगे, तो आइंस्टाइन ने कहा वो एनर्जी कंटिन्यूस वे में नहीं होगी, बल्कि जो एमिशन होगा वो डिस्क्रीट मैनर में होगा, पैकेट्स में होगा। अगर 10 फोटॉन्स हैं तो 10 के 10 फोटॉन्स की एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। कोई भी 2 फोटॉन्स सेम एनर्जी के नहीं होंगे। हर बंडल और पैकेट की अपनी ही एनर्जी होगी। सो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स किसके इक्वल है? एच न्यू के। प्लांक्स ने कहा था E इज इक्वल टू एन एच न्यू, और आइंस्टाइन ने कहा E इज इक्वल टू एच न्यू। E आपके पास एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है जो कि जूल में मेजर की जाती है, और इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ले सकते हैं। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, और न्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स है जो हर्ट्ज में मेजर की जाती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फोटॉन्स की। फोटॉन डज नॉट हैव एनी मैस, फोटॉन का मैस नहीं होता। फोटॉन
डज नॉट हैव एनी चार्ज। जब इस पर चार्ज नहीं होगा तो ना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड से और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो जब फोटोन न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं तो डेफिनेटली ये इसको ना अट्रैक्ट करेगा ना ही रिपेल करेगा। सेम मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा ही होगा। ऑल द क्वांटम नंबर्स आर ज़ीरो फॉर अ फोटोन। In empty space, the photon moves at speed of light. In the interaction of radiation with matter, किसी भी मैटर के साथ जब फोटोन का इंट्रैक्शन होगा, रेडिएशन बिहेव्स एज if it is made up of particles called photons. The energy and momentum of a photons are related as follows. फोटोन की एनर्जी को और उसके मोमेंटम का रिलेशनशिप E इज इक्वल टू पी सी। पी आपके पास मोमेंटम है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। फोटोन इज कॉल्ड एज वर्चुअल पार्टिकल्स। द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। क्यों आपने देखा E इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल है, एच कॉन्स्टेंट है, सो E प्रोपोर्शनल टू न्यू, न्यू जो कि फ्रीक्वेंसी है। और आपको पता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा और F इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। इट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पे एनर्जी भी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये आपके पास कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फोटॉन्स का, कि फोटॉन्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, वो एनर्जी डिपेंड किस पे करती है। आप जानते हैं कि ये फोटॉन्स जो हैं ये मॉडर्न फिज़िक्स यानी जब क्वांटम थ्योरी जो कि 1900 में मॉडर्न फिज़िक्स का स्टार्ट हुआ तब इसकी डेवलपमेंट हुई, इससे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। क्लासिकल फिज़िक्स में लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता था। अब दोनों को कंपेयर करके दिखाया हुआ है, दो कंपैरिजन इसमें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लासिकल फिज़िक्स में और मॉडर्न फिज़िक्स में लाइट को का क्या डिफरेंस था। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द वेव। क्लासिकल फिज़िक्स में ये इंटेंसिटी ऑफ द वेव पे डिपेंड करती थी इसकी एनर्जी, और इंटेंसिटी ऑफ द वेव आई इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर, यानी जो वेव का एम्पलीट्यूड था उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। जबकि मॉडर्न फिज़िक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन जिनको फोटॉन्स का नाम दिया गया, जो कि डिस्क्रीट और मैनर में एनर्जी का एमिशन को साबित कर रहा है, या बंडल्स और पैकेट्स कहते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी E प्रोपोर्शनल टू F। सेकंड में बताया गया है कि इट्स एनर्जी इज कंटिन्यूसली एंड स्प्रेड आउट थ्रू द मीडियम एज शोन इन द फिगर। ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस वे में शो की हुई है और मीडियम के अंदर उसको स्प्रेड किया हुआ दिखाया हुआ है। जबकि फोटॉन्स में एनर्जी डिस्क्रीट में होगी, यानी यही जो एनर्जी की लाइंस यहाँ पे जो आपको दिखाई हुई, ये सारी लाइंस इधर अलग अलग दिखाई हुई। अब ये यहाँ पे ये बता रही है ये सारे के सारे फोटॉन्स हैं और हर फोटॉन की एनर्जी दूसरे फोटॉन से डिफरेंट है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है, इसीलिए इसको डिस्क्रीट कहा गया है, यानी ये कॉन्टीन्यूस वे में नहीं। यहाँ पे एनर्जी आपके पास क्लासिकल फिज़िक्स में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी को कॉन्टीन्यूस दिखाया गया है। ये आपके पास एक क्लासिकल और मॉडर्न फिज़िक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फोटॉन के दरमियान डिफरेंस को भी शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मीन लाइट, इलेक्ट्रिक मीन चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो बेसिक प्रिंसिपल है ये क्या बताता है कि ये लाइट की पार्टिकल नेचर को साबित करता है। आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, लाइट डुअल नेचर रखती है। कौन कौन सी? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। लाइट की पार्टिकल नेचर को साबित करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक कॉम्पटन इफेक्ट है, एक पेयर प्रोडक्शन है। लाइट की वेव नेचर को साबित करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसमें इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन वगैरह वगैरह। आज हमारा जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले हेनरिक हर्ट्ज ने 1887 में डिस्कवर किया। इसने एक्सपेरिमेंट किया
कि जब हम किसी भी मेटल को एक्सपोज करते हैं लाइट पे के सामने, तो जब लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी, तो हम पहले बता चुके हैं ये एनर्जी है। जब वो एनर्जी की फॉर्म में लाइट मेटल के ऊपर फॉल करेगी, तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोवलेंट बॉन्डिंग्स में बाइंड हुए हुए थे, उनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने से उनकी जो बाइंडिंग्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, वो टूट जाएंगे। जब वो टूटेंगे तो वो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि उनको एनर्जी, लाइट की एनर्जी मिली हुई है, वो एनर्जी को लेंगे। वो एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वेलोसिटी की वजह से। अब मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, या मूविंग चार्जेस को हम कहते हैं करंट। हेनरिक हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉल की और उसके साथ एक एमीटर लगा दिया। अब एमीटर ने करंट शो करना शुरू कर दिया, क्योंकि एमीटर रिकॉर्ड कर रहा था करंट को। करंट उसी सूरत में आता है जब चार्जेस मूव करते हैं। वो लाइट वो मेटल पे फॉल कर रहा है, ठीक है, और लाइट के फॉल करने से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं मेटल की सरफेस में से। और मेटल सरफेस में जब इलेक्ट्रॉन निकले और उसने मूव करना शुरू किया एनर्जी की वजह से, वो एनर्जी जो उसको मिल रही है, और वो मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने करंट का नाम दिया, और वो एमीटर ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। सिंपल मॉडल है इसका, शेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसके प्रेडिक्शंस क्या थी, यानी जो इसने एक्सपेरिमेंट किया उसमें से इसने प्रेडिक्ट क्या किया, डिस्कवर जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी दी हेनरिक हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली, जो उसके बाद रिजल्ट्स दिए, प्रेडिक्शंस दी, उसने कहा नंबर 1, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। मीन जैसे जैसे हम इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन यानी सरफेस, मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो एमिट हो रहे हैं उसकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। दूसरा उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, उसकी एनर्जी वो किस पे डिपेंड करेगी, यानी कितने एनर्जेटिक है, वो डिपेंड करेगा कितनी एनर्जेटिक इंटेंसिटी की लाइट फॉल की है। नंबर 3, नो ऑब्वियस डिपेंडेंस ऑन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। अब इससे जो रिजल्ट्स थे इसको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन कामयाब कोई नहीं हुआ। इसको एक्सप्लेन किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि हेनरिक हर्ट्ज ने 1887 में दिया, इसको एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इसने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो क्यों इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, वो क्यों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है। और ये सब कुछ आइंस्टाइन ने मॉडर्न फिज़िक्स यानी क्वांटम थ्योरी के बिहाफ पे किया। फोटॉन्स यानी हेनरिक ने जो लाइट फॉल की थी उसने कहा था लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी सिंपल लाइट है कंटिन्यूस वे में सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है। हेनरिक ने ये बात नहीं बताई कि वो लाइट डिस्क्रीट थी, यानी पैकेट्स थे, बंडल्स थे, फोटॉन्स थे। यानी हेनरिक हर्ट्ज ने क्लासिकल थ्योरी के बिहाफ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने मॉडर्न फिज़िक्स यानी क्वांटम फिज़िक्स के बिहाफ पे इसको एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन का आपने बहुत सारा काम सुना, E=mc², और भी बहुत सारा काम सुना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारा काम आइंस्टाइन के नाम है। लेकिन आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज़ मिला वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के वजह से मिला। 1921 में इसको फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ मिला आइंस्टाइन को। ये जर्मन फिजिसिस्ट थे। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जब भी किसी मेटल सरफेस पे लाइट फॉल करेगी, फॉल करने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और वो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और वो जब मूव करेंगे करके दूसरे टर्मिनल की तरफ जाएंगे, मेटल सरफेस के ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ मूव करके जाएंगे, और वहाँ एमीटर उसको रिकॉर्ड करेगा करंट की सूरत में। जब लाइट सरफेस पे फॉल करती है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इस फिनोमिना को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो
इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मूविंग कंडीशन में थे और उसको हमने करंट का नाम दिया, उस करंट को हम फोटो करंट का नाम देंगे। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसका प्रिंसिपल क्या है, कि ये लाइट की पार्टिकल नेचर को साबित करता है। ये आपके सामने 2-3 डायग्राम्स आएंगी इसके बाद आगे भी। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाया हुआ है कि किस तरह से अगर किसी मेटल सरफेस के एटम से जाके लाइट हिट करती है तो वो इलेक्ट्रॉन, ये एटम दिखाया हुआ है, किसी भी मेटल का एक एटम दिखाया हुआ है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, ये देख सकते हैं। और ये आपके पास जो लाइट का फोटोन है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी उसकी न्यू है, और ये हिट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है इसके गिर्द। जब हिट करेगा इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी लेने के बाद वहाँ से निकल आएगा, सरफेस में से, मेटल सरफेस में से निकल आएगा, और उस जो बाहर निकलेगा उसी इलेक्ट्रॉन को, ये जो बाहर निकल आया, इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है। इसी डायग्राम को इस फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। ये आपके पास नीचे एक मेटल है, इस मेटल के ऊपर लाइट फॉल कर रही है, ये आपके पास लाइट है जो कि फोटॉन्स की फॉर्म में है। लेकिन हेनरिक हर्ट्ज ने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नाम दिया, या दूसरे अल्फाज में इसको सिंपल लाइट, जो कि कंटिन्यूस वे में थी। आइंस्टाइन ने आगे जाके बताया ये लाइट फोटॉन्स हैं। ये लाइट जब इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल की, जैसे ही फॉल की इसके इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी टूटी, ख़त्म हुई, ठीक है, वो बॉन्ड्स टूटे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, उनको एनर्जी मिली और वो मूव करना शुरू कर दिया। ये आपको दिखाया हुआ है। इसी डायग्राम को एक और तरीके से भी आप देख सकते हैं कि आप उस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हुए दिखाए हुए हैं। जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, फ्री हुए, और ये कैसे बाहर की तरफ निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन दिखाया हुआ है, दूसरी साइड से लाइट रेज आती हुई दिखाई हुई हैं। अब हम इसके सर्किट डायग्राम देखेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट जो किया गया, उसकी जो सर्किट डायग्राम थी वो कंस्ट्रक्शन उसकी क्या थी। कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपके पास एक फोटो सेल है। फोटो सेल किसको कहेंगे, जो कि 2 डिफरेंट मेटल से बनी होंगी। एक को डिटेक्टर का नाम दिया हुआ है, ठीक है, और एक को मेटल सरफेस का नाम दिया हुआ है। 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, एक को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। मेटल सरफेस के ऊपर सीधी लाइट फॉल कर रही है, आप देख रहे हैं लाइट फॉल कर रहे हैं। जब लाइट फॉल करती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिव पार्टिकल है, और वो डिटेक्टर जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसको एनोड भी कहेंगे, उसकी तरफ मूव करेगा, डिटेक्टर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वैसे भी उसके पास एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वहाँ से मूव करेंगे और डिटेक्टर की तरफ आएंगे, और जैसे ही डिटेक्टर के साथ टच करेंगे, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, और उसके साथ हमने एक एमीटर लगाया हुआ है, वो एमीटर उसको रिकॉर्ड करता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ करंट, जिसको हम फोटो करंट कहेंगे, और एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है एक ट्यूब के अंदर हो रहा है, चैम्बर के अंदर हो रहा है, जो कि शीशे का बना हुआ है, और उसके अंदर वैक्यूम है, यानी एयर नहीं है, वैक्यूम है, ठीक है, उसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, अगर हम इसको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो बैटरी किसके दरमियान में, ये आपके पास जो मेटल सरफेस और डिटेक्टर, इन दोनों को, मेटल सरफेस को हम एमिटर कहेंगे और डिटेक्टर को हम कलेक्टर भी कहते हैं। तो क्या होगा, तो करंट सेटअप होगा जिसको हम फोटो करंट कहेंगे। ये करंट तब तक रहेगा जब तक लाइट पड़ती रहेगी। अगर मेटल सरफेस पे लाइट पड़ना बंद हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन बंद हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन बंद होगी, इट मीन्स कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो करंट नहीं होगा। इट मीन्स कि एमीटर तब तक करंट रिकॉर्ड करेगा जब तक लाइट मेटल सरफेस पे पड़ती रहेगी। ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। आगे आ जाती है इसकी वर्किंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि मैक्सिमम एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। कि अगर हम पोटेंशियल को ज़ीरो कर दें, पोटेंशियल को ज़ीरो करने का मतलब क्या है कि जो करंट
कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। इससे पहले हम एक फिनोमिना को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब लाइट फॉल करती है मेटल सरफेस के ऊपर, जब मेटल सरफेस पे लाइट फॉल करेगी तो दो पैरामीटर्स हमारे सामने आते हैं, एक फ्रीक्वेंसी और एक इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कलर्स ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर्स ऑफ लाइट। जैसे जैसे हम लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे मीन्स उसके कलर्स चेंज होना शुरू होंगे। कलर्स चेंज होंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे या डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम टीवी चैनल्स में चैनल को चेंज करते हैं तो हर चैनल पे जैसे जैसे हम चैनल चेंज करते जाते हैं, कभी लाइट डार्क हो रही होती है, कभी डिम हो रही होती है रोशनी, तो वो जो कलर्स चेंज हो रहे होते हैं, डार्क और चेंज हो रहे होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो रही होती है। दूसरा पैरामीटर है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस। अब ये दोनों पैरामीटर्स कैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बिहेव करते हैं? जो लाइट हम फॉल कर रही हैं ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की होगी। लाइट हम फॉल करेंगे, ये नहीं है कि जो भी लाइट फॉल करेंगे हर किस्म की लाइट फॉल करने से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाएंगे और उसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लाइट जो फॉल करेंगे उसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होगी। वो फ्रीक्वेंसी, जो ख़ास फ्रीक्वेंसी, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड वर्ड का मतलब होता है, बेसिकली इसका मीनिंग तो है दहलीज़, यानी मेटल के सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के सरफेस के ऊपर ले आना। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो लाइट आप फॉल कर रहे हो वो इतनी फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए कि वो सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के ऊपर ले आए। अब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी लाइट, जो लाइट यूज़ करें उसकी फ्रीक्वेंसी, मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हर मेटल की अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर उस मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करेगी तो किसी किस्म का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना नज़र नहीं आएगा, यानी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़रूरी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल या उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी हो। फ्रीक्वेंसी के बाद दूसरा फिनोमिना है, अब फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करने से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा नहीं होते, नहीं, बल्कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एमिट हो रही हैं उसकी स्पीड इंक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि लाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है, वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का मतलब वेलोसिटी। तो इट मीन्स कि यहाँ से हमने पहला कंक्लूजन निकाला, जो आगे हम पढ़ेंगे भी। पहला कंक्लूजन निकाला, दो पैरामीटर्स थे, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, यानी स्पीड इंक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से निकलते हैं, स्पीड उनकी तेज़ हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से डिटेक्टर की तरफ जाते हैं वो ज़्यादा स्पीडली जाते हैं। लेकिन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये किस वजह से स्पीड अप होते हैं? दूसरा पैरामीटर इंटेंसिटी। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी के बढ़ने से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन को तेज़ कर देता है, यानी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते जाएंगे और वो शिद्दत बढ़ती जाएगी, वो शिद्दत जाके इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा तेज़ी से तोड़ेगी। जितने तेज़ी से तोड़ेगी और जितने ज़्यादा तेज़ी से टूटना शुरू होंगे अंदर से, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिशन होना शुरू होगी। इट मीन्स इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। यानी दो पैरामीटर्स थे, एक पैरामीटर जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी था, उसके फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एमिटेड इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ती है, और इंटेंसिटी के बढ़ाने से आपके पास उसके नंबर ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करते हैं। ये दो पैरामीटर्स थे। इट मीन्स कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी और उससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। यही एक्सपेरिमेंट था हेनरिक हर्ट्ज़ का,
जिसने ये रिजल्ट्स दिए थे, लेकिन इन रिजल्ट्स को डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने कहा, कुछ रिजल्ट्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। पहले इस डायग्राम को देखें, इस वाली को, इसमें आप देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द लाइट फ्रीक्वेंसी लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स। आप देख सकते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इंफ्रारेड विजिबल दोनों की वजह से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं प्रोसेस नहीं हुआ। इंफ्रारेड और विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, इसी वजह से इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकते। ठीक है, दूसरा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट तो हो रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वजह से, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है कोई भी मेटल सरफेस जो होगी उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी उससे इंफ्रारेड लाइट और विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो अल्ट्रावायलेट लाइट पे जाके इसकी एमिशन हुआ। अब इसमें एक मैक्सिमम एनर्जी के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं, मुसलसल एमिट हो रहे हैं और वो डिटेक्टर की तरफ जा रहे हैं, जब इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने स्टॉप करना है, हम क्या करेंगे, हम बैटरी को, जो बैटरी लगाई हुई है उसको उलट कर देंगे। जब बैटरी को उलट कर देंगे तो क्या होगा, लाइट तो फॉल कर रही है मेटल सरफेस पे, लेकिन हमने बैटरी को उलट कर दिया और उसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज वो जा रहा था आपके पास, डायग्राम अगर आप देखें, इस डायग्राम में देखें, वो डिटेक्टर की तरह, वो डिटेक्टर पे था पॉजिटिव। अब जब बैटरीज उलट कर देंगे तो डिटेक्टर पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो मेटल सरफेस है इसको कनेक्ट किया होगा पॉजिटिव से, क्योंकि बैटरी उलट होगी। लाइट फॉल कर रही है, लाइट ने जाके मेटल सरफेस में अपना काम जारी रखना है, उसने जाके वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना है। अब जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया और इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो गए वो दूसरी तरफ जाएंगे, लेकिन उनको डिटेक्टर की तरफ से मिलेगी रिपल्शन और मेटल सरफेस की तरफ से मिलेगी अट्रैक्शन, और एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि एमिशन जो हो रही है वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कैसे, हम पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते जाएंगे। हम पोटेंशियल को उस वक्त तक, पोटेंशियल मीन जो हमने बैटरी रिवर्स की, उसकी बैटरी के पोटेंशियल को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ यानी वेरी करेंगे। जब वेरी करते जाएंगे और हम उस लेवल पे लाएंगे जब तक कि बैलेंस ना आ जाए। बैलेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ज़ीरो होगी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी, एस्टिमेटेड काइनेटिक एनर्जी थी, वो रिवर्स वोल्टेज की वजह से वो उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज़ीरो हो जाएगी। उस वक्त जो पोटेंशियल होगा उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। क्यों? वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट रुक गई। अब जो इलेक्ट्रॉन सरफेस में से निकल रहे हैं वो मूव नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मेटल सरफेस के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है, डिटेक्टर पे नेगेटिव पोटेंशियल, और सरफेस में से जो इलेक्ट्रॉन निकल भी रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने दे रहा। वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी तो उस वक्त उस पर जो पोटेंशियल होगा वो कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम किसके इक्वल लिखेंगे, V0E के इक्वल लिखेंगे, और वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मीन्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं वही जो मैक्सिमम एनर्जी वाले, वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, अब उनकी एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, वेलोसिटी मिनिमम होगी। जब वेलोसिटी मिनिमम हुई, और वो कब हुई, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल है। सो ये इज इक्वल टू V0E, V0E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। दिस शोज दैट इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज्ड,
अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करें, ये ग्राफ जो है इसके बारे में बता रहे हैं कि अगर हम इंक्रीज़ करेंगे करंट भी इंक्रीज़ होगा। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट की इंक्रीज़ करने से करंट कैसे इंक्रीज़ होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन इंक्रीज़ होती है। जितना एमिशन इंक्रीज़ होगी वो डिपेंड ये इंटेंसिटी पे करता है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट रिमेन्स द सेम। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हर दफ़ा सेम होगी। डैट इज़ वाई बोथ कर्व्स मीट एट द सेम पॉइंट वी नॉट। ये इसका रिज़ल्ट है कि अगर आप वी नॉट और आई करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के दरमियान आप ग्राफ ड्रा करें, या पोटेंशियल और करंट के दरमियान में आप ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं दो डिफरेंट वैल्यूज़ दिखाई हुई हैं, लेकिन दोनों इंटेंसिटी की दो डिफरेंट वैल्यूज़ दिखाई हुई हैं, लेकिन दोनों अगर इंटेंसिटी एक दफ़ा हम इंक्रीज़ करते हैं, एक दफ़ा डिक्रीज़ करते हैं, दोनों सूरत में उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है। और ये वो अगेन वही रिज़ल्ट है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो इसमें एमिशन नहीं होगी। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स यही हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर अ गिविंग मटीरियल डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तीसरा है स्मॉलर द वर्क फंक्शन फाई फॉर द एमिटर material, the smaller is the threshold frequency of the light that can be eject photoelectrons। अगर threshold frequency कम होगी, वर्क फंक्शन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है सरफेस में से। आगे हम देखते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी, उसमें हम इसको पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस में से एमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस में से एमिट हो रही हैं, वो एमिशन के फंक्शन को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। और वो कब होती है हम पढ़ चुके हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, और उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। व्हेन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड हाउएवर देयर नंबर इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितनी ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन्स एमिट ज़्यादा होंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। जैसे ही आप कैथोड मतलब आप मेटल सरफेस को लाइट के सामने एक्सपोज करोगे, इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और वो इंटेंसिटी उस वक्त वो इंडिपेंडेंट होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। ये इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के ग्राफ्स हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये वो हाथ से बने हुए हैं, ये मैंने गूगल से लिए हैं। ये क्लासिकल इंटरप्रिटेशंस है जो पहले हम बीच में डिस्कस कर चुके हैं। अब आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने कहा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट इज़ फेल टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो उसके रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। आइंस्टाइन मेड यूज ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ही अज्यूम्ड दैट a beam of light having frequency nu consists of a stream of energy packets and bundles which are called photon और quanta, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। each having energy equal to h nu, that is E is equal to h nu where h is Planck's constant, E nu is frequency of light, is called quantum theory of light। When a light of frequency nu consisting of photons फॉल, अब ये आइंस्टाइन बताने लगा है कि एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था। जब लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, जो कि फोटॉन्स पे कंसिस्ट करती है, वो मेटल सरफेस पे पड़ी, फोटॉन्स की एनर्जी है E इक्वल टू एच न्यू। वो ट्रांसफ़र करते हैं अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के, और इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ लेस दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड। ये बात उसने हेनरिक हर्ट्ज़ ने नहीं बताई थी, ये बता रहा है। वो कह रहा है तब इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये बताया आइंस्टाइन ने था। एंड देयर विल बी नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस इवन बाय एन इंटेंस बीम ऑफ लाइट। जितनी मर्जी शिद्दत की लाइट हो, इंटेंसिटी आप बढ़ा लें, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी से मुराद तो ब्राइटनेस है ना, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी, ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो वो कह रहे जितनी मर्जी इंटेंस लाइट हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम उस लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी। इफ़ द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन, दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होगा, वो लाइट जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
वाली लाइट की एनर्जी की इक्वल होगी, या मेटल सरफेस की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसकी होगी उसकी इक्वल होगी फ्रीक्वेंसी की लाइट, उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और वो वर्क होगा उसको हम वर्क फंक्शन कहेंगे। दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, और इसको फाई नॉट से डिनोट करते हैं, और एच न्यू नॉट होगी, और न्यू नॉट किसके इक्वल होगी, फाई नॉट ओवर एच, और फाई नॉट आपके पास वर्क फंक्शन है, न्यू नॉट आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, corresponding to the work function of the metal and is called the photoelectric threshold frequency when the energy of photon is greater than the work function। अब अगर E जो greater than phi naught होगी तो E क्या, एच न्यू जो फोटोन जो लाइट आप सरफेस पे फॉल कर रही हो उसकी एनर्जी फाई नॉट से ग्रेटर होगी, देन दीज photons falls upon the metal surface and emission of electrons takes place instantaneously, फौरी तौर पे इजेक्शन होगी। अ पार्ट ऑफ, अब यहाँ पे जो डिफरेंस नज़र आएगा, यहाँ ये पॉइंट आपको डिफरेंस शो करेगा कि हेनरिक ने क्या कहा था और आइंस्टाइन। हेनरिक ने कहा जो लाइट फॉल करी उसकी सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है और लेके इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके भागना शुरू कर देती हैं, जबकि यहाँ पे आइंस्टाइन ने बताया ऐसा नहीं है। ई इज इक्वल टू एच न्यू की जो लाइट हम फॉल करते हैं फोटॉन्स की सूरत में सरफेस के ऊपर, वो लाइट दो हिस्सों में तकसीम होती, एक वो कन्वर्ट होती है, कंज्यूम होती है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में, और आधा ही कुछ हिस्सा, बाकी का हिस्सा उस एनर्जी का लेके वो इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं, यानी सारी की सारी एनर्जी लेके वो भागते नहीं हैं। इजेक्शन में अलग यूज़ होती है दो तरह से, जो इजेक्शन करता है वो फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, फाई नॉट यानी वर्क फंक्शन, इट मीन्स कि ई इज इक्वल टू एच न्यू जो एनर्जी है फोटॉन्स हैं, लाइट फॉल करेगी मेटल सरफेस पे, वो दो हिस्सों में तकसीम होगी, एक वर्क फंक्शन में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, a part of photon energy is consumed in ejection of the electrons from the metal, and the remaining part of energy is appeared as the kinetic energy of photo electrons। so h nu यानी कि photons ये किसके इक्वल होंगे, h nu नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो वी नॉट ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो रीअरेंज करेंगे हम, वी नॉट ई लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 आएगा वी नॉट ई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। इफ़ वी राइट द अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन तो हम इसको फाई नॉट भी लिख सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ये इक्वेशन नंबर 3 ये कहलाती है आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इक्वेशन एक्सप्लेन करती है इसके सारे रिजल्ट्स को कि कैसे इजेक्शन होती है। आइंस्टाइन की इसी इक्वेशन को अगर हम वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना चाहें तो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, न्यू नॉट इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा नॉट। उस लास्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास वही इक्वेशन वेवलेंथ की वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में थी, ये वेवलेंथ की फॉर्म में आ जाएगी। वी नॉट ई, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ई इलेक्ट्रॉन्स is equal to h c over lambda minus phi naught. This equation is verified experimentally. Thank you. If you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse.